अनंत ऊर्जाओं का केंद्र, अनंत ऊर्जाओं का केंद्र है ओमकार। बाहर में, व्यवहार में इसका उच्चारण और नाद करने से शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। ध्वनि की ऊर्जा, ध्वनि के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। कैसे होने लगती है? जब अपन मन को स्थिर करके, शरीर को, काया को स्थिर करके, आँखों को बंद करके जब ध्वनि करते हैं और ध्वनि पे ही अपना ध्यान केंद्रित रहता है, तो उस ध्वनि के माध्यम से, उस ध्वनि के गुंजायमान होने से एक कंपन टाइप, अर्थात एक कंपन जो होता है, ध्वनि से कंपन उत्पन्न होता है, उस कंपन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। स्वयं ही एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा भैया, यह जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह ऊर्जा तो शरीर की ऊर्जा है, ध्वनि की ऊर्जा है। और उस ध्वनि की ऊर्जा से, उस ऊर्जा से तो शरीर के विकार अलग होते हैं, प्रमाद अलग होता है, शरीर के विकार अलग होते हैं, रोग अलग होता है, शोक अलग होता है, मन का भयभीत पने की स्थिति अलग होती है। इस ओमकार की बहिरंग ऊर्जा का फल तो शरीर की स्वस्थता है, एकाग्रता है,
मन की शांति है, चित्त की शांति है, मानसिक चिंताओं का निवारण है। ओंकार का व्यवहार नाद तो निरोक्ता का सिंधु है, लेकिन भव्य आत्मा जिनके प्रयोजन में ये शरीर नहीं है, उनके लिए ये ओंकार का नाद। जिनके प्रयोजन में शरीर नहीं है, पुण्य पाप नहीं है, इच्छाएं कामनाएं नहीं है, जिनके प्रयोजन में अपना ध्रुव परम इष्ट चैतन्यमय स्वभाव है, ज्ञान विज्ञान में चेतना है, अपना अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप जिनके लक्ष्य में लक्ष्यभूत है, उनके लिए ये ओंकार का नाद, ये आत्म ध्यान है। ध्यान स्वरूप में गुप्त होने का राजमार्ग है, गुप्त इष्ट स्वरूप की वंदना करने का राजमार्ग है, अंतरंग से अंतरंग स्वरूप की वंदना का मार्ग, अंतरंग से अंतरंग के आनंद में उतरने का मार्ग। इसमें अंतर राजमार्ग में, अंतर ओंकार में पूरा पंच परमेष्टि स्वरूप उजागर हो रहा है। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर, आत्मा की अनंत शक्तियाँ, अनंत ऊर्जा यहाँ भी प्रवाहित हो रही है। हे चैतन्य, हे जीवात्मा, तेरा लक्ष्य किस ओर है, तेरी दृष्टि किस ओर है? हे तेरी दृष्टि निच की ओर है। चलो इस ओमकार से चलें उस निराकार ब्रह्म की अनुभूति में, उस स्वयं के निराकार, उस चैतन्य आत्म रमणता की, अपनी ही अनंत आत्मा की अनंत गुण में शक्ति का विलास करने, जो अपने में ही बह रही है। लक्ष्य देख आत्मन, अभिप्राय देख अपना, किस ओर जाना है मुझे। अंतर गहराइयों में उतर के देख, भावनाओं को मत देख कि मेरी भावना तो शुद्धात्मा की है। अरे ये भावना तो अच्छी बात है, ये भावना तो अच्छी बात है, भावना शुद्धात्म नाम। लेकिन भव्य आत्मा जिसकी भावना है, ये ऊपरी ऊपरी जो भावना है, ऊपरी ऊपरी जो कहता है कि मोक्ष जाना है, शुद्धात्मा सत्य है, ये ऊपरी ऊपरी जो भावना है, ये धार नहीं धरने वाली, ये पुरुषार्थ नहीं है। ये तो ऊपर से कह रहा है, मन से कह रहा है कि भावना है, भावना है। अरे अंतर की गहरी भावना तो शुद्ध उपयोग में होती है, अर्थात जिन्हें गहन भावना होती है उनको शुद्ध उपभोग प्रारंभ हो जाता है, शुद्ध उपयोग उत्पन्न हो जाता है। जिनको गहरी शुद्धात्मा की भावना होती है, उनकी लगन ध्रुव की लगी रहती है। इसलिए गहरी भावना, अपने ध्रुव स्वभाव का अभिप्राय को, अपने निज आत्म के अभिप्राय को देखो चेतन। यदि अभिप्राय गहन और गंभीर, लक्ष्य यदि अपने ध्रुव स्वभाव का है, तो फिर ये ओमकार का नाद पंच परमेष्टि में स्वभाव को उत्पन्न कर देगा। ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव की अनंत ज्योति को प्रज्वलित कर देगा।
ओंकार में स्वरूप अविचल ज्ञान ज्योति प्रकाश। ओंकार में अपना रूप अनंत ज्ञान ज्योतिर्मय शुद्ध प्रकाश। हे चैतन्य राज, यही तो अपनी वो अद्भुत जानन 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 वरत्ती हुई चैतन्य सत्ता है। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। हो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। ओहो, यही तो अपनी शुद्ध प्रकाशवान व अतीन्द्रिय आत्म सत्ता, यही तो अपना शुद्धात्म स्वरूप है। शुद्ध प्रकाशवान चैतन्य ज्ञायक स्वरूप परमात्मा है, जो अनंत 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 दर्शन ज्ञानमय प्रस्फुटित हो रहा है। अनंत दर्शन ज्ञानमय, बिल्कुल शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध, ज्ञान विज्ञानमय ज्ञान विज्ञानमय, शुद्ध बुद्ध ज्ञान विज्ञानमय स्वयं प्रकाशित हो रहा है। शुद्ध बुद्ध चिंतनम। शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ। हरे चैतन्य राज, ये शुद्धता और बुद्धता ही मेरा रूप है। ये ओंकार ही मेरा स्वभाव है, और ये चैतन्य में नाद है। चैतन्य में देखो तो, चैतन्य में संपदा को तो देखो, जो अनादि अनंत काल से मुझ ज्ञान में दर्शन में प्रवाहित हो रही थी। लेकिन देखो तो, उत्पन्न होते हुए भी ये चेतना मेरी अपने मेरे सामने होते हुए भी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, मुझे जानने में नहीं आ रही थी, ओहो मुझे मानने में भी नहीं आ रही थी। मैं क्या कह रहा था कि अनडिठो अनश्रुतो अनहोतो, मैं अनादि काल से होते हुए को नहीं देख पा रहा था। हाँ 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 हाँ, अरे जो सामने अनुभव में था, उस अनुभव गम में अपने अनुभव को नहीं देख पा रहा था। अनश्रुतो, अरे जो स्वयं श्रुतमय है, जो स्वयं ज्ञान में है, मैं उस श्रुत का वेदन नहीं कर पा रहा था। भैया अनडिठो, जो सामने ही था, बिल्कुल झलक रहा था, जिसमें ये सारे ज्ञाकार झलक रहे थे, ओहो मैं उस ज्ञान को नहीं देख पा रहा था। मूल दृष्टि पर्याय दृष्टि होने से उसमें झलकने वाले ज्ञों को देख के अज्ञान में दृष्टि में तन्मय हो रहा था।
ये तो मूर्ता थी चेतन, यही तो मूर्ता थी। जो मूर्ता इस आत्म ध्यान से विध्वंस हो जाएगी। ओहो, अब वो दिखाई देगा, आहा, जिसे आज तक देखा नहीं था। अब वह सुनाई देगा जिसे आज तक सुना नहीं था। ओहो, अब उस अतीन्द्रिय आत्म चेतन स्वभाव का अनुभव व्यक्त हुआ है जिसका अनुभव आज तक किया नहीं था। यही तो मेरा अपना ममल स्वभाव है। यही तो मेरी अपनी 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 ध्रुव गायक ज्ञान में चेतना है। यही तो अपना अविचल रूप है चेतन। यही तो अपना गायक रूप है। हे चैतन्य राज, ये मन के दिखने वाले गेय तो असत्य हैं, इसको ही तो अज्ञान कहते हैं। मन की इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, ये सब तो ध्यान में गल जाती हैं। आत्म स्वभाव के लक्ष्य से, आत्म स्वभाव की प्रतीति से ये सारे भाव तो विध्वंस हो जाते हैं। जहाँ आत्म शक्ति परिणमित होती है वहाँ ज्ञान की शक्ति क्षीण हो जाती है। ज्ञान की शक्ति का परिणमन, ज्ञान की अद्भुत चैतन्य में अनंत शक्ति का सहकार। ओहो, इस मन के अज्ञान परिणाम को मत देखो चेतन। देखो आज जो स्वानुभव में अलख लखा जिन हो, अपना अक्षय अलख अक्षय स्वभाव उत्पन्न हुआ है। लखो इसको, हो स्वामी तारण देवा। यही तो तारण तरण जिन है। यही तो अपना तारणहार वीतराग परम जिन स्वभाव ओमकार में स्वरूप है। ओमकार में स्वरूप, ओमकार में अपना चैतन्य रूप।
अकर्ता अभोक्ता, अकर्ता अभोक्ता, निश्चल निश्चय ध्रुवात्मा, ज्ञानमय विज्ञानमय, ध्रुव ध्यानमय, चैतन्यमय परमात्मा, अविचल अचल ध्रुव, चैतन्य शक्ति पुंज में ज्ञान में परमात्मा। हरे चेतन, ऐसे ओंकारमय निराकार अपने ब्रह्म स्वभाव को लखो। अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम, यही अपना सिद्ध स्वरूप है, यही अपना सिद्ध स्वरूप है, यही अपना ज्ञान विज्ञान में अनुभव गम्य। ओहो अलख अलख, अपना अलख आज तक जिसे नहीं लखा था वो लखने वाला अपना इष्ट स्वभाव है, शुद्ध आत्म स्वरूप ज्ञायक परमात्मा है, अपना ही चैतन्य स्वभाव है। ओहो अपना ही आनंद स्वरूप, ओहो अपना ही ज्ञान विज्ञान में प्रकाश। यह है ओमकार की महिमा, ओमकार की महिमा, यह है ओमकार की महिमा, यह ओमकार में शुद्ध चैतन्य में आत्मा का अनंत शोर। शुद्धम 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 शुद्धम, शुद्ध 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 शुद्ध, सिद्ध शुद्ध सिद्ध शुद्ध सिद्ध शुद्ध, सिद्ध और शुद्ध का नाद नाद नाद, जहाँ मन के विचारों की सत्ता समाप्त होती है वो चैतन्य अतीन्द्रिय आत्मविलास प्रारंभ होता है। हा हा हा, जहाँ से जन्म मरण का अंत होता है और अजर अमर अविनाशी शाश्वत ध्रुव स्वभाव जयवंत है, जयवंत जानने में आता है, स्वानुभूति में बरतता है। ओहो यही तो मेरा वेदन है। ये जो गुण है इसको अनुभव किया, ओहो जो आत्म स्वभाव की अनंत गहराई में सहज गोते लगाने का जो सहज आनंद उपलब्ध हुआ,
ओहो, जो आत्म स्वभाव के ओमकार के इस गुण रहस्य को अपनी दृष्टि में, जिसने सहज रूप में सहज भाव के साथ इस रहस्य को अपनी दृष्टि में उजागर कर लिया, ओहो, वही तो इस लोक में ज्ञानी है। ज्ञानी वह वह रत्न की कीमत जानता है। वह ज्ञानी रत्नात्रय की कीमत जानता है। ओहो, ये आत्म ध्यान की अग्नि कर्म काली माँ को जला के रत्नात्रय की विशुद्धता सहज प्रकट कराती है। गुण है सचेतन, इन लक्ष्यों को अनादिकाल से जीव नहीं जानता। इस ध्यान और ज्ञान की शक्ति को अनंत काल से ये जीव नहीं पहचानता। हे आत्मन, उठो, अंतर्नाद करो। इस शाश्वत ध्रुव काली को ही वंदन करो। शुद्ध बुद्ध निराकार ब्रह्म अतीन्द्रिय आनंद का ही अभिवादन करो। चेतन अनंत अनंत परिवर्तन होने के बाद, परावर्तन होने के बाद इस जीव को इस स्वभाव की शुद्ध आई है, शुद्ध आई है। बोधि दुर्लभ मम ही जागी। हो चेतन, ये दुर्लभ सम्यक की बोधि, ये आत्मा का अलंकरण, आत्मा का अलंकार, हो ये दुर्लभ बोधि, ये सम्यक का बोध मम ही मेरे ही में जागा है। चेतन, इस दुर्लभ को, इस दुर्लभ आत्मज्ञान को हो व्यर्थ मत जाने दो। इसका सम्यक उपयोग उपभोग करो। ध्यान ज्ञान में रत होके इसका उपभोग करो। चेतन, यही अपना ममल स्वभाव है, यही अपना ममल स्वभाव है। ओहो, यही अपना अनंत रहस्यमय ममल स्वभाव है, जो रहस्य आज मेरी दृष्टि में उजागर हो गया है। ओहो, जो बोध मेरे को अंतर से आज उत्पन्न हो चुका है, आज मैं जानता हूँ। ओहो, वर्तमान में मैं पहचानता हूँ कि यही मेरा अद्भुत अतीन्द्रिय ममल ध्रुव चैतन्य स्वभाव है, मेरा अनंत प्रकाशमय स्वरूप है। इसी की वंदना में निमग्न रहो। चेतन, इसी के केंद्र में अर्थात इसी के लक्ष्य में डूबे रहो।
को अभिवादन। शुद्ध निराकार मेरे अतीन्द्रिय आनंद को मेरा अभिवादन। जय हो, जयवंत हो, जय हो, आहा जयवंत हो। ऐसा अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव आत्म 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 ज्योति, आत्म ज्योति जयवंत जिन ज्योति ज्ञान कलन। ओहो, यही तो ज्ञान में ज्योति मेरा ध्यान है। वीतराग स्वरूप, ओहो ओहो, यही मेरा ममल स्वभाव है। अनंत चतुष्टय में, ज्ञान विज्ञान में, ज्ञायक अतीन्द्रिय आनंद में, ध्रुव प्रकाशक, ध्रुव प्रकाशवान, शुद्धता से प्रकाशवान, ध्रुवता से प्रकाशवान, ममल है ममल स्वभाव, ममल है ममल स्वभाव, ममल है ममल स्वभाव। अपना अतीन्द्रिय आत्म विज्ञान में चेतन स्वरूप। हो, यही तो शुद्ध प्रकाशवान चेतना है, यही तो ध्रुव प्रकाशवान चेतना है। ओ भव्य आत्मान, हे भव्य आत्मान, बड़े बड़े विद्वत जन भी इस रहस्य को नहीं जानते। ये ओंकार में अपना वीतराग परम अतीन्द्रिय स्वभाव, इसको स्वानुभव से नहीं पहचानते। बड़भागी है अपना ये आत्मा, बड़भागी है ये जिन गुरु की तारण तरण की शरण, कि इन सूक्ष्म रहस्यों को मैं स्वयं जानता हूँ, और जानता ही नहीं, स्वयं अनुभव से सिद्ध इन रहस्यों को मेरा आत्मा अनुभव भी करता है। कि तारण तरण जिनकी शरण है, जिस कारण से यह गुप्त रहस्य मेरे ज्ञान में उजागर होते हैं। ओहो, ये गुप्त रहस्य मेरे जानने में आते हैं। ये रहस्य है आत्म का अनंत गुप्त रहस्य, आत्म तत्वज्ञ रहस्यज्ञम महामान्यम जगत गुरुवाम प्रचंड धर्म सूर्यताम वंदे श्री गुरु तारणम। उनका ही दर्शाया हुआ यह सूक्ष्म रहस्य है कि क्या रहस्य है। विंद स्थाने नमस्कृताम, तुम अपने ओंकार में निर्विकल्प वीतराग स्वभाव को ही नमस्कार करो आत्मन। अपने निर्विकल्प ज्ञान विज्ञान में, अनंत अतीन्द्रिय आनंद में ध्रुव तत्व को ही नमस्कार करो। ओंकार में नमस्कार, ऊर्ध ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का नमस्कार, निज अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद में विलसता हुआ अपना ध्रुव स्वभाव में वंदन। अरे गुरु के आशीष से, गुरु के प्रसाद से ही प्रकटा हुआ ये स्वानुभव में, अपने ही स्वानुभव में उत्पन्न हुआ महामंत्र अपने अपना ही सिद्ध स्वभाव है, अपना ही सिद्ध स्वभाव है। ओम नमः वंशित नमो नमः, ये अपना ही मंगल में ध्रुव स्वभाव है, जो गुरु की करुणा से सहज अनुभव गम में अपने अंतर में उत्पन्न हुआ है, सहज उत्पन्न हुआ है। ओम नमः वंशित नमो नमः। ओम नमः वंशित
अरे गुरु नहीं दर्शाते तो कैसे जानने में आता कि अहो ऐसा सिद्ध नमा मेरा स्वभाव मुझ में विलस रहा है, मेरा स्वभाव मुझ में उलस रहा है। ओहो मैं यतीन्द्रिय आनंद का नाद हूँ। ओहो मैं यतीन्द्रिय चेतना में विलास करने वाला ध्रुव प्रकाशवान चैतन्यमय रूप परिपूर्ण गायक स्वभाव हूँ। गुरु नहीं दिखाते तो कैसे दिखता अपनी दृष्टि में चैतन्य, गुरु नहीं दर्शाते तो कैसे आता अनुभव में। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। कैसे पता लगता कि विकल्पों का अंत तो एकमात्र ज्ञान ज्योति से स्वयमेव हो जाता है। कैसे जानते कि ध्यान करने से, ध्यान धर्म ध्यान शुद्ध लक्ष्य को उत्पन्न कर लेने से ओहो कर्म और कर्मों का भय प्रमाद ये अपने आप छट जाते हैं। कैसे जानते इन गुण रहस्यों को चैतन्य। ओहो आज जिस गुप्त रहस्य को तुमने जाना है ओमकार के, उस रहस्य को कैसे पहचानते। सिद्धि नमो नमः। ओम नमः वंशिद्धे 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 नमो नमः। ओहो ये रहस्यपूर्ण अत्यंत रहस्यपूर्ण मंत्र, ओहो अनंत रहस्य। जय हो जय हो जय हो गुरुदेव जय हो। अनंत रहस्य कितनी सरलता से उत्पन्न हो रहे हैं। ओहो प्रभु अभी तक मैं इस आत्म ध्यान से, इस आत्म शक्ति से क्यों विमुख था। ओहो ये तो अद्भुत अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद सूक्ष्म सूक्ष्म गुप्त रहस्य को उजागर कर रहा है। अनंत गहन अनंत गंभीर। ओम नमः वंशिद्धे
छिद्दे नमो नमः। सिद्धम सिद्धम सिद्धम, सिद्ध ही हूँ मैं। आहा, सिद्ध ही हूँ मैं। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। हे सद्गुरुदेव, आपकी शरण नहीं होती तो वास्तविकता में मैं ओमकार के इस निश्चय व्यवहार, ऐसे गुप्त रहस्य को कभी अनुभव नहीं कर पाता। ओहो, गुरु प्रसाद उत्पन्न भयो, सहज सम्यक ज्ञान ज्योति प्रगटायो। आहा आहा, जय हो। ऐसे गुरु के प्रसाद से आहा, सहज सम्यक ज्ञान की अंकुरण में ज्योति उपलब्ध हो जाती है। सहज ऐसी आत्म ज्योति उपलब्ध हो जाती है। ओहो, यही तो गुरु की अनंत करुणा है। ओहो, यही तो गुरुवर की अनंत महिमा है। जिनके प्रसाद पाए अर्घ विंद, अपने ही वीतराग स्वभाव का, अपने ही सूक्ष्म स्वभाव का सहकार उत्पन्न हो जाता है। ओ चेतन, देखो तो, यदि आज मैं इस प्रसाद को नहीं पाया होता तो इतने गहरे गहरे गुप्त रहस्य ध्यान की ऐसी अद्विचल ज्योति को कैसे अनुभव कर पाता। कितना सहज है अपना ममल स्वभाव। ओहो, कितना सहज है अपना ममल स्वभाव। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। जहाँ करना नहीं है, ओ धरना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, कुछ समझाना नहीं है, पर पर्याय में कुछ जानना नहीं है, कुछ पहचानना नहीं है। ओ हो, अपने ही आत्मा में सिद्ध हम, सिद्ध ज्योति रूपो हम, ज्ञान ज्योति रूपो हम, स्वयं स्वमेव शुद्ध 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 बुद्धस्य शुद्ध बुद्धस्य शुद्ध बुद्धस्य शुद्ध बुद्धस्य, स्वयं स्वयं में शुद्ध, स्वयं स्वयं में बुद्ध, स्वयं स्वयं में नित्य, अरहम सर्वन्याम ध्रुव शुद्धम ध्रुवम। अरे चेतन, ईर्ष्या और कर्तृत्व के समस्त मान अपमान भाव से परे, अरहम सर्वन्याम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम, सिद्ध सिद्धम ध्रुवम। मैं अरहंत सर्वज्ञ साम, दर्शन ज्ञान चारित्र मैं अनंत वीर का स्वामी, ध्रुव शुद्धम ध्रुवम, शुद्धम 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 शुद्धम, सिद्ध अतीन्द्रिय आनंद में चेतना। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। ओहो,
श्रुत सुनने के कर्ण इंद्री के विषय और चक्षु इंद्री के विषय से भी परे ओ हो अतीन्द्रिय सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान में अपना ही ममल वीतराग ध्रुव पद। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। 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 वंशिदे नमो नमः। नमः वंशिदे नमो नमः। नमः वंशिदे नमो नमः। हे गुरुदेव, इस ओमकार को, इस महामंत्र को अनेक बार उच्चारित किया गुरुदेव, लेकिन आपसे इसे प्राप्त करके आहा आज स्वानुभूति से इसको अनुभव में देख के एक अद्भुत नया रहस्य जानने में आया। हे गुरुदेव, इस प्रकार आपकी करुणा मेरी अंतर चेतना पर ऐसी ही बरसती रहे, ऐसे ही ज्ञान आनंद अमृत निराकार आत्म स्वभाव की अनुभूति में मेरा जीव तन में रहे। मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं भोगता, सहज उत्पन्न 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 अपना स्वभाव तो सहज आकर्ता आभोक्ता में स्वयं उत्पन्न होता है, स्वानुभव से स्वयं प्रस्फुटित होता है, स्वयं में स्वयं बरतता अविचल चेतन, अविचल चेतन यह शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध अतीन्द्रिय आत्मा। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। 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 जय हो। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। जय हो गुरुदेव, जय हो। ऐसे अनंत रहस्य में, अपने अनंत चतुष्टय में अपने स्वभाव का प्रकाश जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। 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 ओम नमः वंशिदे
नमो नमः। ॐ नमः वंशिदे नमो नमः। ॐ नमः वंशिदे नमो नमः। ॐ नमः वंशिदे नमो नमः। ॐ नमः वंशिदे नमो नमः। ॐ नमः वंशिदे नमो नमः। नमः वंशिदे नमो नमः। नमः वंशिदे नमो नमः। ॐ नमः वंशिदे नमो नमः। ॐ नमः वंशिदे नमो नमः। जय हो जय हो जय हो जय हो। इस अनंत रहस्यमय गुण तत्व ओहो जो आज मेरी दृष्टि में प्रकट हुआ है, जिसे आज मैंने अपने ही अंतर में अनुभव किया है, ये अजर अविनाशी अपना शाश्वत पिंड है चेतन। इस रहस्य को जो जान लेता है, इस गुप्त ध्यान की विधि को जो जान लेता है, वह भव्य आत्मा, वह भव्य जीव इस चतुर्गति की यात्रा के परिभ्रमण से साधी अनंत काल के लिए मुक्त हो जाता है। यही ध्यान और ज्ञान की अपनी स्वया स्व शक्ति है चेतन। अपना स्व आत्म बल है, ये अपना स्व चतुष्टय है। देखो कितनी सरलता से प्रकाशित होता है। आज तक भयभीत होते थे ध्यान के नाम से, मन समझाते थे ध्यान के नाम पे नाना प्रकार से, लेकिन हे भव्य आत्मान, सच्चा ध्यान ओहो कितनी सरलता से, जहाँ लक्ष्य ध्रुवता का हो वहाँ कितनी सहजता से होता है। जानो इस रहस्य को, ध्यान धारण करो ऐसे गुप्त चैतन्य में निराकार स्वभाव का। अरे मन की संतुष्टियों में मत बहो चेतन, अंतर आत्मा के अनंत प्रकाश को उज्जवल करो। ज्ञान विज्ञान में सत्ता को जागर करो। स्वानुभव में, चैतन्य अनुभव में अपनी आत्म प्रभुता को उजागर करो चैतन्य। चिदानंद में बिलसो, चिदानंद में बिलसो चेतन, चिदानंद में बिलसो। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। 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 ओम नमः वंशिदे नमो नमः।
ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वंशिद्धे नमो